सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ऋतिक कुमार है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो कि है योग अभ्यास के क्रम का महत्व, जिसमें हम जानेंगे कि योग अभ्यास के क्रम का महत्व क्यों ज़रूरी है, उससे हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है। आपने देखा होगा कि बहुत से योग अध्यापक जो होते हैं अपने कक्षा में एक क्रम के अनुसार ही योग अभ्यास कराते हैं, ना कि कुछ भी बीच में से करा दिया, ऐसा कुछ नहीं कराते। उनका एक अलग स्पेसिफिक क्रम होता है योग अभ्यास का, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम उस अभ्यास को क्रम से ना करें तो उससे हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव या कुछ हानियाँ हो सकती है। तो आज हम इस वीडियो में यही सब जानेंगे कि आपने बहुत सारे योग अध्यापकों को देखा होगा, उनका अलग अलग क्रम होता है, अपने अपने अनुसार वे योग अभ्यास कराते हैं। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर हठ योग के जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, हठ प्रदीपिका और गैर संहिता के बारे में। उनमें क्या बताया गया है योग अभ्यास का क्रम। उसमें सबसे पहले बताया गया षट क्रम। षट क्रम के बाद आसन, आसन के बाद नाड़ी शोधन, नाड़ी शोधन के बाद प्राणायाम, प्राणायाम के बाद मुद्राबंध, मुद्राबंध के बाद ध्यान। ये उसमें अब योग अभ्यास का क्रम है। योग अभ्यास का क्रम इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि योग अभ्यास कोई एक व्यायाम या कोई जिम की एक्सरसाइज नहीं है। यह एक साधना है, गहरी साधना है, जिसमें कि ध्यान, आसन, प्राणायाम, इन सब का अपना अपना महत्व है। तो चलिए बात करते हैं अब हमें किस प्रकार अभ्यास करना है। हमें सबसे पहले करना है षट क्रम। षट क्रम में हम सूत नीति, जल नीति और कुंजल का अभ्यास करेंगे, जिससे कि हमारे शरीर के वात पित्त कफ बैलेंस होगा और हमारे शरीर की नाड़ी शुद्धि होगी, शरीर हल्का अनुभव करेगा और शरीर की सफाई होगी। इसके बाद हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम से हमारा शरीर धीरे धीरे अगले अभ्यास के लिए तैयार होगा। हमारे शरीर का एक तरीके से हम कह सकते हैं वार्म अप होगा, जो कि हमारे शरीर के सारे जोड़, सारी शरीर की सारी मांसपेशियों में गर्माहट और उनको खोल देगी अच्छे से, जिससे कि हम आने वाले आगे अभ्यास के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर बाद में हम करेंगे आसनों का अभ्यास, जिससे कि हमारे शरीर की मांसपेशियाँ मजबूत होंगी, हमारा शरीर मजबूत बनेगा, हमारे शरीर में स्थिरता आएगी। फिर उसके बाद करेंगे हम प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम का अभ्यास क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें अपने मन को एकाग्र करना है, मन को स्थिर करना है, मन को नियंत्रित करना है, तो इसलिए हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। फिर उसके बाद अंतिम रूप से हम करेंगे ध्यान का अभ्यास, जो कि बेहद ज़रूरी है। बल्कि यूँ कहें कि जो भी हम जितने भी अभ्यास कर रहे हैं वो केवल ध्यान के लिए ही अभ्यास है, कि हम ध्यान में बैठ सके अच्छे से स्थिरतापूर्वक अधिक समय तक, वो सब ध्यान के लिए ही किया जा रहा है। तो ध्यान सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग क्या होता है कि ध्यान को स्किप कर देते हैं, 5 मिनट बैठते हैं और हट जाते हैं। वैसा अभ्यास जो होता है वो 1-1, 2-2 घंटे का रख लेते हैं, लेकिन ध्यान सिर्फ 5 मिनट बैठेंगे, वो भी नहीं बैठते, ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन ध्यान का अभ्यास हमें अधिक समय करना चाहिए, जो कि बेहद ज़रूरी चीज़ है।